सोचिए, एक परीक्षा जिसके जरिए झारखंड में अफसर चुने जाते थे। लाखों युवाओं के सपनों की परीक्षा। लेकिन अगर उसी परीक्षा की कॉपी परीक्षा केंद्र से पहले ही किसी और के हाथ में पहुंच जाए तो अगर किसी गिरोह को इतना भरोसा हो जाए कि वो आयोग के दफ्तर से कॉपी निकलवा सकता है और फिर लाखों रुपए लेकर किसी और से वही कॉपी लिखवा सकता है, तो सवाल सिर्फ पेपर लीक का नहीं रह जाता। सवाल उठता है, क्या पूरी परीक्षा व्यवस्था के अंदर एक ऐसा नेटवर्क बन चुका था जो सिस्टम को अपनी मुट्ठी में लेकर चल रहा था। जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा से जुड़े कथित घोटाले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कहानी झारखंड से निकलकर बिहार के भोजपुर और फिर दिल्ली तक पहुंचती दिखाई दे रही है। और इस कहानी में एक नाम अब जांच एजेंसियों के रडार पर है। मिथिलेश सिंह उर्फ आरके, भोजपुर के चरपोखरी थाना क्षेत्र के पसोर गांव का रहने वाला मिथिलेश सिंह। कहा जा रहा है कि सीआईडी ने उसे दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी को जांच की एक अहम कड़ी मानी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिर आरा के एक गांव से निकलने वाला यह शख्स जेपीएससी के परीक्षा सिंडिकेट तक कैसे पहुंचा। कहानी शुरू होती है उन आरोपियों से जिन्हें जेपीएससी परीक्षा घोटाले की जांच में पहले पकड़ा गया। पूछताछ हुई, एक एक कड़ी जोड़ी गई और इसी पूछताछ में कथित तौर पर एक नाम नया सामने आया, मिथिलेश सिंह। जांच एजेंसियों के मुताबिक मिथिलेश इस पूरे नेटवर्क की एक अहम कड़ी हो सकता है। आरोप है कि उसकी पहुंच इतनी मजबूत थी कि वो जेपीएससी कार्यालय से परीक्षा की कॉपी तक निकलवा सकता था। अब जरा इस कथित खेल को समझिए। एक तरफ हजारों अभ्यर्थी मेहनत कर रहे थे, दिन रात पढ़ाई, कोचिंग, नोट्स, मॉक टेस्ट और वर्षों की तैयारी। दूसरी तरफ आरोप है कि इसी परीक्षा में कुछ अभ्यर्थियों के लिए एक अलग रास्ता तैयार किया जा रहा था। कॉपी हासिल करो, सेटिंग करो और फिर पैसे के बदले परीक्षा पास कराने का इंतजाम करो। जांच में सामने आए आरोपों के मुताबिक अभ्यर्थियों से इसके लिए लाखों रुपए लिए जाते थे। यानी कथित तौर पर यह सिर्फ पेपर लीक करने वाला गिरोह नहीं था, यह एक ऐसा नेटवर्क होने का आरोप है जिसमें परीक्षा की कॉपी से लेकर अभ्यर्थी और पैसों तक हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश की गई। और यहीं से कहानी और ज्यादा चौंकाने वाली हो जाती है। जांच के मुताबिक जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा में कथित तौर पर 24 अभ्यर्थियों से सेटिंग की गई थी। इनमें से 11 अभ्यर्थियों से करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए वसूले जाने का आरोप सामने आया है। अगर ये आरोप जांच में साबित होते हैं तो इसका मतलब है कि एक परीक्षा के भीतर ही करोड़ों रुपए का कथित खेल चल रहा था। और इसी नेटवर्क में अब भोजपुर के मिथिलेश सिंह का नाम सामने आया है। लेकिन मिथिलेश की कहानी सिर्फ जेपीएससी तक सीमित होने का दावा नहीं किया जा रहा। जांच से जुड़े आरोपों के मुताबिक वो पहले भी बिहार के अलावा राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना में परीक्षा संबंधी गड़बड़ियों से जुड़े मामलों में शामिल रहा है। बताया जा रहा है कि वो पहले 4 बार जेल भी जा चुका है। यानी जिस व्यक्ति को गांव के लोग कभी कभार गांव आने वाला एक सामान्य युवक समझते थे, उसके बारे में जांच एजेंसियों के सामने कथित तौर पर एक बिल्कुल अलग तस्वीर उभर कर सामने आई। पसौर गांव एक साधारण सा गांव, यहां रहने वालों के लिए मिथिलेश शायद सिर्फ गांव का एक युवक था। लोगों के मुताबिक वो कभी कदार गांव आता था और फिर वापस चला जाता था। लेकिन आरोप है कि इसी दौरान उसकी गतिविधियों का दायरा काफी दूर तक फैल चुका था।
दिल्ली से लेकर झारखंड तक और कथित तौर पर अलग अलग राज्यों में होने वाली परीक्षाओं तक। अब कहानी में एक कंपनी का नाम भी आता है, ICN इंडिया। बताया जा रहा है कि यह परीक्षा कराने वाली संस्था थी और आरोप है कि मिथिलेश इसे अपने बेटे के नाम पर संचालित करता था। हालांकि कंपनी के निदेशक मंडल में मिथिलेश सिंह के शामिल होने की बात नहीं बताई जा रही है। यहीं इस पूरे मामले का एक और पेचीदा पहलू सामने आता है। नाम कहीं और, कंट्रोल कहीं और कथित नेटवर्क का होना कहीं और। अगर जांच में सामने आए आरोप सही साबित होते हैं तो यह तरीका किसी एक व्यक्ति की करतूत से कहीं बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि परीक्षा में गड़बड़ी करने के लिए सिर्फ एक कॉपी काफी नहीं होती। जरूरत होती है सिस्टम के अंदर संपर्क की, बाहर अभ्यर्थियों के नेटवर्क की, पैसे के इंतजाम की और सबसे जरूरी हर कड़ी को आपस में जोड़ने वाले लोगों की। और यही मिथिलेश की कथित भूमिका जांच के लिए अहम हो जाती है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। अगर एक व्यक्ति आयोग की कॉपी तक पहुंच बनाने का दावा कर सकता था तो क्या वो अकेला था? अगर 24 अभ्यर्थियों से कथित तौर पर सेटिंग की गई तो इन अभ्यर्थियों तक कौन पहुंचा? अगर 11 लोगों से 1 करोड़ 10 लाख रुपए लिए गए तो यह पैसा किस किस तक पहुंचा? कॉपी किसने उपलब्ध कराई? उसे किसने आगे पहुंचाया? अभ्यर्थियों का चयन कैसे हुआ? और इस पूरे नेटवर्क में परीक्षा कराने वाली संस्थाओं, बिचौलियों और दूसरे लोगों की क्या भूमिका थी? यही वे सवाल हैं जिनके जवाब अब जांच एजेंसियां तलाश रही हैं। मिथिलेश सिंह की गिरफ्तारी इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि उसके जरिए सिंडिकेट की कई ऐसी कड़ियां सामने आ सकती हैं जो अभी पर्दे के पीछे हैं। बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद झारखंड पुलिस और CID की टीम उसके गांव पसोर भी पहुंची थी। गांव में जब यह खबर पहुंची कि दिल्ली से मिथिलेश की गिरफ्तारी हुई है तो ग्रामीणों के लिए यह किसी झटके से कम नहीं था। जिस युवक की असली पहुंच के बारे में गांव में शायद किसी को अंदाजा नहीं था, उसका नाम अब एक बड़े परीक्षा घोटाले की जांच में सामने आ चुका है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ पैसा नहीं, सबसे बड़ा नुकसान है भरोसा। एक अभ्यर्थी जब सालों तक पढ़ाई करता है तो उसे भरोसा होता है कि परीक्षा में उसकी मेहनत का फैसला होगा। लेकिन अगर उसे यह शक होने लगे कि कॉपी पहले बिक सकती है, नतीजे सेट हो सकते हैं और पैसे देकर नौकरी की दौड़ में आगे निकला जा सकता है, तो फिर सिर्फ एक परीक्षा नहीं टूटती, पूरी व्यवस्था पर से भरोसा टूटता है। JPSC मामले में जांच अभी जारी है और सामने आए आरोपों को अदालत में साबित होना बाकी है। लेकिन मिथिलेश सिंह की गिरफ्तारी ने जांच की दिशा में एक नई कड़ी जरूर जोड़ दी है। अब असली कहानी इस बात की होगी कि पूछताछ में कौन कौन से नाम सामने आते हैं, कौन सी कड़ियां जुड़ती हैं और क्या सच जांच एजेंसियां उस सच तक पहुंच सकता है या नेटवर्क के उस हिस्से तक पहुंच पाती है जो अब तक दिखाई नहीं दे रही। आरा के पसोर गांव से दिल्ली तक एक नाम, एक गिरफ्तारी और एक ऐसा नेटवर्क जिसने परीक्षा जैसी व्यवस्था को भी कारोबार में बदलने का आरोप झेला है। अब देखना यही है कि मिथिलेश सिंह एक कड़ी है या उसे पूरे सिंडिकेट का ऐसा दरवाजा जिसके खुलते ही अंदर छिपे कई और नाम सामने आने वाले हैं। मैं हूं आपका होस्ट फिरोज और आप सुन रहे थे वो कहानी जहां सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं, सवाल है मेहनत की कीमत आखिर कितनी। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस
विषय से जुड़े पल पल की अपडेट आगे भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जेपीएससी के तार बिहार से जुड़ चुके हैं और इसमें जो भी अपडेट सामने आएगा उससे रिलेटेड जानकारियां आप तक पहुंचती रहेंगी। नमस्कार।